ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 9 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 8 पाठ पढ़ चुके हैं। तो इसके पीछे के पाठ में हमने विचार किया था कि नेपथ्य से आ रहे राम जी के इस श्लोक से, ये जो श्लोक है, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बांधवो में यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवात्सम एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणी गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानि। तो ये जो श्लोक था, ये राम जी ने कहाँ से कहा था? नेपथ्य से कहा था। अभी राम जी का मंच में प्रवेश नहीं हुआ है। अभी राम जी आ चुके हैं, चूंकि दंडकारण्य में उस पंचवटी में भी आ चुके हैं, लेकिन वो नेपथ्य से बोल रहे हैं, पर्दे के पीछे से बोल रहे हैं। अभी मंच में उनका प्रवेश नहीं हुआ है। तो नेपथ्य से ये श्लोक बोले थे कि जहाँ पर द्रुमाहम अपि माने वृक्ष भी, मृगाह अपि माने पशु भी, बंधवः में बंधवः माने मेरे बंधु बांधव थे। जहाँ पर वृक्ष भी, मृग भी मेरे बंधु बांधव थे, मेरे भाई थे, मेरे बेटे थे, मेरे परिवार के जैसे थे। और यानी माने जहाँ पर प्रिया सहचरः, प्रिया सह, प्रिया के साथ, प्रिया माने सीता और सह माने साथ, तो प्रिया समेत, सीता समेत, सीता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी सीता के साथ। चिरम ये अव्यय होता है बहुत काल अर्थ में। तो चिरम माने बहुत काल तक, बहुकाल पर्यंतम, बहुकालम यावत, अध्यवात्सम मैंने निवास किया था। किसके साथ? तो प्रिया सहचरा, सीता के साथ। तो अब उस स्थान के बारे में बता रहे हैं। अब चूंकि पंचवटी में आए हैं ना राम जी, तो राम जी उन स्थानों को देख रहे होंगे जहाँ पर सीता के साथ रहते थे, और वृक्षों को देख रहे होंगे, मृगों को देख रहे होंगे, पशुओं को देख रहे होंगे, वहाँ जो पहाड़ बने हैं उनमें जो झरनाएं गिर रही हैं उन सभी को राम जी देख रहे होंगे। तो राम जी जब देख रहे हैं तो ये श्लोक देखते हुए कह रहे हैं कि जहाँ पर वृक्ष भी, जहाँ पर मृग भी मेरे बंधु बांधव थे, और यानी जहाँ पर प्रिया सहचर अपनी पत्नी के साथ चिरम बहुत काल तक अध्यवात्सम निवास किया था। ये अध्यवात्सम क्रिया है जो कि भूतकाल अर्थ में होती है। तो अध्यवात्सम का अर्थ हो गया कि निवास किया था। ऐसा नहीं करिएगा निवास किया हूँ अथवा निवास करने वाले हैं, इस तरह नहीं, क्योंकि भूतकाल अर्थ में है ना, इसलिए निवास किया था। और कब किया था? तो जिस समय से ये कथा चल रही है उसके 12 साल पहले, चूँकि 12 साल बीत चुका है। राम जी 12 साल बीतने के बाद यहाँ पर आए हैं दोबारा पंचवटी में। एक बार तो वो वनवास के समय आए थे, लेकिन सीता उनके साथ थी। इस समय आए हैं, सीता उनके साथ नहीं है, राम जी अकेले आए हैं। ठीक है ना? तो वही राम जी को याद आ रहा है कि जहाँ पर मैंने 12 साल पहले वृक्ष भी, मृग भी मेरे बंधु बांधव की तरह थे, जहाँ पर मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत काल तक निवास किया था। कितना साल निवास किया था? 12 साल निवास किया था, है कि नहीं? तो जहाँ पर मैंने निवास किया था, चिरम माने बहुत काल तक, है कि नहीं? और एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणी गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानि। तो एतानी जो बहुकंदर निर्झराणी, ये जो बहुत कंदराएं, कंदर माने गुफा होता है, निर्झर माने झरना होता है। तो एतानी जो बहुकंदर निर्झराणी, ये जो बहुत गुफाएं और झरने हैं। किसके ये गुफाएं और झरने हैं? गुफा कहाँ होता है भाई? गुफा तो पर्वत में ही होता है ना। और निर्झर कहाँ होता है? वो भी पहाड़ों पर ही होता है। पहाड़ों से ही जो नीचे गिरता है उसको हम झरना कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ गिरेह लिखा है। गिरी माने पर्वत होता है, उसका षष्ठी एकवचन में गिरेह बनेगा। हरि का हरेह बनता है तो गिरी का गिरेह बनेगा। तो गिरेह जो बहुकंदर निर्झराणी, पर्वत के जो बहुत कंदराएं और निर्झर हैं, एतानी एतानी गिरेह बहुकंदर निर्झराणी, ये जो गिरी माने पर्वत के बहुत सारी कंदराएं और निर्झर हैं, झरने हैं, वो सब तानी, वो सब वही हैं। वो सब वही 12 साल पहले वाले, जब हम सीता के साथ इस पंचवटी में रहते थे, वही पर्वत की गुफाएं हैं, वही पर्वत के झरने हैं,
और गोदावरी परिसरस्य जो तटानी वो सब तानी, अर्थात गोदावरी परिसर का, गोदावरी माने गोदावरी नदी और परिसर माने होता है समीपवर्ती क्षेत्र। तो जो गोदावरी के समीपवर्ती क्षेत्र हैं उसमें उसके जो तट हैं, उसके जो किनारा है, वो सब किनारा तानी, वो सब वही है, वो सब 12 साल पहले वाला ही है। तो ये श्लोक हमने अच्छे से पिछले ही पार्ट में विचार किया था, हमने इसको आपको फिर से याद दिला दिया। अब आगे देखिए, आगे सीता जी कहती हैं, अब ये बात तो सीता सुन ही रही हैं, जो राम ने ये वाला श्लोक बोला था कि यत्र द्रुमाः अपि मृगाः अपि बांधवों में यानि प्रिया सहचरश्चिर मध्यवात्सम एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणी गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानी। तो ये जो श्लोक राम ने कहा था, तो राम तो नेपथ्य से बोल रहे हैं और राम को ये भी नहीं पता कि यहाँ सीता है, लेकिन सीता जी को ये बात सुनाई दिया है कि नहीं। आप पीछे का बात याद करिए, वहाँ पर सीता को ये वरदान मिला है गंगा जी के द्वारा कि तुम्हें इस पृथ्वी पर रहने वाले कोई भी व्यक्ति तुम्हें देख नहीं पाएगा, ऐसा सीता को वरदान दे करके गंगा जी ने भेजा है। तो सीता को राम नहीं देख सकते, सीता राम जी को आसानी से देख सकती हैं, लेकिन राम जी सीता जी को नहीं देख सकती, क्योंकि सीता जी छाया के रूप में हैं। और ये छाया का रूप रहने के लिए कहाँ से वरदान मिला, किसने वरदान दिया? तो ये गंगा जी ने दिया है, भागीरथी ने दिया है। भागीरथी ने कहा है कि तुम्हें इस पृथ्वी पर रहने वाले वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, तो मनुष्य की क्या कहना, किमुतमर्त्याः, इस तरह से हमने पीछे पढ़ा था। तो राम जी चूंकि मनुष्य हैं तो और पृथ्वी पर रहने वाले हैं, इसलिए राम जी सीता जी को नहीं देख पाएंगे, लेकिन सीता जी राम जी को देख लेंगी। तो आगे की जो कथा है वो इसी से संबंधित है। देखिए, इसके बाद सीता जो है वो राम जी को देख लेती हैं। ये जब श्लोक राम जी बोलते हैं उसके बाद सीता जी राम जी को देख लेती हैं, इसलिए लिखा दृष्टवा। दृष्टवा माने हो गया देख करके, दृशिर प्रेक्षणे धातु है, उससे समान कर्तृकयोः पूर्व काले सूत्र से अक्त्वा प्रत्यय है। तो दृष्टवा का अर्थ हो गया देख करके, है कि नहीं, देख करके। किसको देखी? तो राम को देखी। तो राम को देख करके कह रही हैं सीता जी कि दिष्ट्या कथम प्रभात चंद्रमंडला पांडुर परीक्षाम दुर्बलेनाकारेण निज सौम्य गंभीरानुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञेयः एव आर्यपुत्रो भवति। तो ये कथन सीता जी राम जी को देख करके कह रही हैं, और कह रही हैं कि दिष्ट्या माने भाग्य से, दिष्टि माने होता है भाग्य, और दिष्ट्या माने भाग्य से। तो भाग्य से कथम कैसे, कथम माने कैसे, कैसे आर्यपुत्रः भवति, आर्यपुत्र हो गए हैं। कथम आर्यपुत्रः भवति, कैसे आर्यपुत्र हो गए हैं, आर्यपुत्र कैसे हो गए हैं। दिष्ट्या माने भाग्य से, भाग्य से आर्यपुत्र कैसे हो गए। अब कैसे हुए हैं उसको इस बीच वाले पूरे लाइन में समझाएंगे सीता जी कि राम जी कैसे हो गए। और इस सबका कारण क्या है? भाग्य है ना, सबका कारण तो भाग्य है ना। भाग्य ही तो सीता जी को अलग करवा दिया राम जी से। इसीलिए सीता कह रही हैं कि दिष्ट्या माने भाग्य से, कथम कैसे, आर्यपुत्र जो मेरे आर्यपुत्र हैं वह भवती वह हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? तो कह रही हैं सीता जी कि प्रभात चंद्रमंडल, प्रभात प्रभाते चंद्रमंडलम इव। प्रभात माने होता है सुबह, सुबह नहीं प्रातः काल। प्रभात का मतलब ब्रह्म मुहूर्त वाला प्रातः काल होता है। प्रभात माने ये 6, 7, 8 बजे नहीं होता है। तो प्रभात का मतलब हो गया प्रातः काल, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त, एकदम सुबह 4 बजे के लगभग। तो प्रभाते माने उस प्रभात में, उस प्रातः काल में जैसे चंद्रमंडल दिखता है। चंद्रमंडल माने चंद्रमा का घर, चंद्रमा का मंडल, चंद्रमा का जो क्षेत्र है। जब आकाश में आप 4 बजे देखेंगे तो उस समय जिस तरह का चंद्रमंडल दिखता है उसी तरह, तो उस तरह का चंद्रमंडल जिस तरह का वो दिखता है, किस तरह का दिखता है भाई? तो उसको आगे लिख रहे हैं, आ पांडुरः परीक्षामः दुर्बलेन आकारेण। किस आकार का उस समय का चंद्रमा दिखता है? तो लिख रहे हैं कि आ पांडुर, यहाँ देखिए मंडला के बाद आकार है कि नहीं? एक मिनट देखिए, प्रभात चंद्रमंडल
फिर आ पांडुर, इसमें से मंडल और आ पांडुर में दीर्घ संधि होकर लिख दिया है मंडला पांडुर, लेकिन आ पांडुर मंडल में का आ निकालिएगा, उधर आ पांडुर होगा। तो आ पांडुर का मतलब हुआ, पांडुर का तात्पर्य होता है जिसमें थोड़ी श्वेतता होती है और जिसमें थोड़ा पीलापन होता है, उसको पांडुर कहते हैं। पांडु और पांडुर दोनों में अंतर होता है। पांडु माने होता है पीला, लेकिन पांडु र बस लग जाए तो उसका अर्थ हो जाता है जिसमें सफ़ेद भी हो, जिसमें पीला भी हो। तो जो प्रातः प्रभात में जो चंद्रमंडल होता है वो किस तरह का होता है, थोड़ा सा पीला भी होगा और थोड़ा सा सफ़ेद भी होगा। सफ़ेद तो चंद्रमा का कलर होता ही है, लेकिन पीला इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है क्योंकि सूर्य का उदय होने वाला होता है, इसलिए। तो उसी तरह आ पांडुरः, तो आ का अर्थ हो जाता है, चूंकि पांडुर का मतलब होता है पीला और सफ़ेद, और आ का अर्थ होता है चारों तरफ से। आ माने समन्तात, समन्तात माने चारों तरफ से। तो आ पांडुरः अर्थात समन्तात पांडुरः, चारों तरफ से जो श्वेत और पीला कलर का हो जाता है, ऐसा जो चंद्रमंडल है प्रातःकालीन वाला चंद्रमंडल, उसकी तरह आ पांडुर। आ पांडुर का मतलब हो गया थोड़ा सा रक्त, थोड़ा सा पीला और थोड़ा सा सफ़ेद। और परीक्षाम, बड़े दुबले, परीक्षाम माने क्षीण हो जाना, जिसका शरीर क्षीण हो गया। तो चंद्रमा का भी जो प्रकाश होता है ना, वो क्षीण हो जाता है उस समय, इसलिए चंद्रमा भी क्या हो गया, परीक्षाम हो जाता है प्रातः काल में, और दुर्बल हो जाता है, पतला हो जाता है। जिस तरह से 12 बजे रात में आप चंद्रमा को देखते हैं तो गोल एकदम पूरा एकदम हृष्ट पुष्ट रहते हैं, उस तरह से 4 बजे के लगभग उनका थोड़ा सा वो दुबले हो जाते हैं, माने थोड़ा सा वो डूबने वाले होते हैं। तो इसीलिए चंद्रमा भी उस समय क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो उसी प्रातःकालीन चंद्रमा की तरह, प्रातःकालीन है कि नहीं, देखिए, प्रभात चंद्रमंडलम इव आ पांडुरः परीक्षामः और दुर्बलः आकारः यस्य एवं भूतः आर्यपुत्रः भवति। अर्थात प्रभात में, सुबह में, प्रातः काल में चंद्रमंडल की तरह आ पांडुर पूरी तरह से पीले और सफ़ेद, परीक्षाम बड़े दुबले, दुर्बल माने बलहीन, तो दुर्बलेन आकारेण, तृतीया लगा है दोनों में, तो दुर्बलेन आकारेण, दुर्बल आकार के कारण, दुर्बल आकार के वजह से, है कि नहीं, दुर्बल आकार के कारण राम जी को कोई पहचान नहीं पाएगा। यदि राम जी को कोई देख लेगा उस समय, सीता कहना चाह रही है कि अगर राम जी को उस समय कोई देख लेता तो राम जी के स्वरूप से कोई उनको नहीं पहचान पाता कि ये राम जी हैं। इतने वो दुबले हो गए हैं और इतने वो सफ़ेद हो गए हैं और उनका शरीर क्षीण हो गया। कैसे लोग पहचानते हैं बस उनको, तो आगे की लाइन में लिख रही हैं, सीता कह रही हैं कि निज सौम्य गंभीर अनुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञेयः एव आर्यपुत्रो भवति। अर्थात निज माने होता है अपने, सौम्य माने होता है शांत, तो अपने सौम्य और गंभीर, अपने सौम्य और गंभीर अनुभाव माने होता है प्रभाव, अनुभाव माने प्रभाव, और मात्र माने एव ही, तो अपने सौम्य और गंभीर प्रभाव के मात्र से ही जो प्रत्यभिज्ञेय हैं, जो जानने योग्य हैं, जो पहचानने योग्य हैं, जिनको पहचाना जा सकता है, ऐसे एवं माने ही आर्यपुत्रो भवति, आर्यपुत्र हो गए हैं। आर्यपुत्र कैसे हो गए हैं, तो केवल अगर राम जी को कोई शरीर से देख करके पहचानना हो तो कोई पहचान नहीं पाएगा। उनका जो आकार है वह इतना दुर्बल हो गया है, इतना पतला हो गया है, इतना सफ़ेद और पीले हो गए हैं, जैसे प्रभातकालीन चंद्रमंडल होता है, उसी प्रभातकालीन चंद्रमंडल की तरह पूरी तरह से पीले और सफ़ेद, परीक्षाम माने दुबले और दुर्बल माने बलहीन, उनका शरीर भी दुर्बल हो गया है, उनके पास उतना बल नहीं रह गया। ऐसे दुर्बल आकार के कारण, आकार के कारण, कैसा आकार है उनका, तो ये पूरा जो पीछे आपने पढ़ा ये उनका आकार है। और इस आकार के कारण, क्योंकि तृतीया लगी है, तृतीया कारण होता है, तो इस कारण से उनका आकार इस तरह का हो गया। इस कारण से वो कैसे हो गए हैं, तो निज सौम्य गंभीर, अपने सौम्यता और गंभीरता के प्रभाव मात्र से,
जो पहचानने योग्य हैं, जिनको पहचाना जा सकता है, ऐसे ही एवं माने ही आर्यपुत्रो भवति, आर्यपुत्र हो गए हैं। राम जी को केवल उनके स्वभाव से ही पहचाना जा सकता है, उनकी गंभीरता को देखकर पहचाना जा सकता है, उनका शरीर देख करके कोई नहीं पहचान सकता, इतने वो दुबले पतले हो गए हैं। कहने का तात्पर्य सीता का ये, आप समझ गए इस लाइन को कि दृष्टया माने भाग्य से, कथम माने कैसे, प्रभात चंद्रमंडलम, प्रभात कालीन जो चंद्रमंडल उसकी तरह, आ पांडुर चारों तरफ से जो पीले और सफ़ेद हो गए हैं और परीक्षाम हो गए हैं, दुबले हो गए हैं और दुर्बल हो गए, बलहीन हो गए हैं, और इस आकार के कारण ऐसा उनका आकार हो गया है, और इस आकार के कारण निज सौम्य गंभीर अनुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञेय। ये पूरा लाइन विशेषण है आर्यपुत्र का कि आर्यपुत्र कैसे हैं, तो लिखे कि निज सौम्य गंभीर अनुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञेय आर्यपुत्र भवति, अर्थात अपने सौम्य और गंभीरता के अनुभव माने प्रभाव, मात्र माने ही, तो अपने गंभीर सौम्य और गंभीर प्रभाव मात्र से ही प्रत्यभिज्ञेय पहचानने योग्य आर्यपुत्र भवति, आर्यपुत्र हो गए हैं। ठीक है ना। प्रत्यभिज्ञेय में देखिए प्रति उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है और ज्ञा धातु है, ज्ञा अवबोधने धातु, उससे चूंकि अदंत धातु है इसलिए अचो यत्, अजंत धातु है इसलिए अचो यत् सूत्र से यत् प्रत्यय हो जाता है, तो यत् कर देंगे तो प्रत्यभिज्ञेय हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञेय का अर्थ होता है पहचानने योग्य, तो पहचानने योग्य आर्यपुत्र माने आर्यपुत्र भवति माने हो गए। किससे उनको बस पहचाना जा सकता है, तो लिखिए कि निज सौम्य गंभीर अनुभाव मात्र, अर्थात उनके सौम्यता और गंभीरता के प्रभाव मात्र से ही उनको पहचाना जा सकता है, ऐसे आर्यपुत्र हो गए। ठीक है। इसके बाद सीता कहती हैं भगवती, भगवती संबोधन है किसके लिए, तमसा के लिए, तो भगवती तमसे, ये लिखा भी है आगे, भगवती तमसे, अर्थात हे भगवती तमसा, धारय माम, माम धारय, मुझको धारण करो, मुझे पकड़ो। माम से किसका उधर है, सीताम का, माम माने सीताम, तो माम सीताम धारय, मुझ सीता को धारण करो, मुझको धारण करो, मुझे मूर्छा आ रही है। इति इसके बाद तमसाम आश्लिष्य, तमसाम, तमसाम लिखा ना, तमसा शब्द का द्वितीय वचन क्या बनेगा, तमसाम, रमा का रमाम, सीता का सीताम, तो तमसा का तमसाम, तो तमसाम माने तमसा को, कर्ता ने कर्म को, तो तमसाम माने तमसा को, आश्लिष्य गले लगा करके, आश्लिष्य में लेप है, अक्त्वा और लेप, आंग उपसर्ग है, श्लिष आलिंगने धातु है, श्लिष आलिंगने धातु से अक्त्वा हो गया, चूंकि उपसर्ग पूर्व में है अतः अक्त्वा को लेप हो गया, तो आश्लिष्य अर्थात गले लगा करके, आलिंगन करके, मूर्छति मूर्छित हो गई, मूर्छित माने मूर्छित हो जाती है, कौन, सीता, सीता तमसाम आश्लिष्य, तमसा को गले लगा करके, मूर्छति मूर्छित हो जाती है। राम का प्रथम दर्शन करती हैं सीता जी और देखते ही मूर्छित हो जाती, इतना राम जी दुबले पतले हो गए हैं, इतने कृशता को प्राप्त हो गए हैं, इतने दुर्बल हो गए हैं कि उनको देखने मात्र से ही सीता बेहोश हो गई। इसके बाद तमसा चूंकि पास में है तो उठाएगी, इसलिए तमसा देखिए कह रही है वत्से पुत्री, वत्से माने पुत्री, समाश्वसी समाश्वसी, समाश्वसी समाश्वसी, आश्वस्त हो जाओ, आश्वस्त हो जाओ, अच्छे से सांस लो, अच्छे से सांस लो, होश में आओ, होश में आओ, इस तरह का तमसा कह रही है। समाश्वस ही बार बार आपको देखने को मिलेगा, इसको अच्छे से जान लीजिए। सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, स्वस प्राणने धातु है, उससे लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है ये, तो समाश्वस ही माने इसका कर्ता हो गया त्वम, तो त्वम समाश्वस ही, तुम सांस लो, अच्छी तरह से सांस लो, तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, इस तरह का कहने का भाव है तमसा का। ठीक है। इसके बाद फिर से नेपथ्य से आवाज आ रही है, देखिए नेपथ्य, नेपथ्य से जब जब आवाज आएगी वो आवाज राम की ही होगी, क्योंकि अभी राम ही नेपथ्य से बोल रहे हैं, तो ये भी नेपथ्य से आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी राम जी ही बोल रहे हैं। और राम जी कह रहे हैं अनेना पंचवटी दर्शनेना, अनेना माने इस, पंचवटी दर्शनेना, पंचवटी दर्शन से,
पंचवटी के दर्शन से, पंचवटी दिखने से क्या हो गया भाई। तो ये एक श्लोक के माध्यम से राम जी कह रहे हैं कि इस पंचवटी को देखने से, इस पंचवटी के दर्शन से क्या हो रहा है मेरे अंदर, मैं कैसा हो गया हूँ, मेरे अंदर क्या हो रहा है, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर राम जी प्रकट करते हैं। और प्रकट करते हुए राम जी एक श्लोक कहते हैं जो कि अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद आप सब जानते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः, ये अनुष्टुप छंद का लक्षण होता है। तो देखिए, अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेः अद्योद्दामं ज्वलिष्यतः उत्पीड इव धूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम्। अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेः अद्योद्दामं ज्वलिष्यतः उत्पीड इव धूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम्। राम जी नेपथ्य से पंचवटी को देखने से कह रहे हैं कि अनेन पंचवटी दर्शनेन, इस पंचवटी दर्शन के कारण, इस पंचवटी को देखने से अद्य, यहाँ लिखा देखिए अद्य दुःखाग्नेः और आगे अद्य फिर उद्दामम, दो संधियाँ हुई है। दुःखाग्नेः में विसर्ग संधि है और अद्योद्दामम में गुण संधि है, ठीक है ना। तो दुःखाग्नेः और र में अ बच जाएगा तो अद्य और उसके बाद उद्दामम। तो यहाँ से आपको पहले अद्य लेना है। तो अद्य माने आज। राम जी कह रहे हैं कि इस पंचवटी के दर्शन से अद्य माने आज। आज क्या होगा भाई, तो कह रहे हैं अद्य माने आज। आज क्या हो रहा है, तो माम माने मुझको, अद्य माम, आज मुझको, आज मुझको मोहः आवृणोति। मोह, मोह माने होता है मूर्छा, मोह माने मूर्छा, बेहोशी। तो मोह आवृणोति, मोह ढक रहा है, मोह मुझे ढक रहा है, मूर्छा मुझे ढक रहा है। यहाँ प्राक है और आगे आवृणोति है। क को ग हो गया झलाम जशवंते से, तो प्राग लिख दिया है कि नहीं। लेकिन प्राक ये अलग है, प्राक ये अव्यय है और आवृणोति ये क्रिया है। आंग उपसर्ग लगा है, व्रिय वर्णे धातु है, उससे लट लकार है, वृणोति बनता है उसका एक वचन में। तो आवृणोति कैसा हो गया, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है आवृणोति। तो आवृणोति माने ढक रहा है। कौन ढक रहा है भाई, तो मोह, मोह ढक रहा है। किसको ढक रहा है, तो माम माने मुझको ढक रहा है। तो माम से किसका बोध हो रहा है, रामम, है कि नहीं। अर्थात रामम, राम को मोह आवृणोति, मोह ढक रहा है। राम को भी मोह ढक रहा है, राम को भी मूर्छा आ रही है कि नहीं। राम को मूर्छा क्यों आ रही है भाई, तो राम जी कह रहे हैं कि अद्य आज जो है, माम माने मुझको, मोह आवृणोति, मोह ढक रहा है। क्यों ढक रहा है, क्योंकि दुःखाग्नेः, अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेः अद्योद्दामं ज्वलिष्यतः। क्यों ढक रहा है, तो उसका रीज़न बता रहे हैं ऊपर और कह रहे हैं कि अंतर्लीनस्य जो दुःखाग्नेः, दुःखाग्नेः में षष्ठी एक वचन है, क्योंकि अग्नि शब्द का षष्ठी में क्या बनता है, अग्नेः। हरि का हरे है तो अग्नि का अग्नेः। तो अग्नेः, और कैसी अग्नि, तो दुःखम, दुःखम दुःखम अग्निरिव इति दुःखाग्नि तस्य दुःखाग्नेः। अर्थात दुख रूपी जो अग्नि है, कैसी अग्नि की बात हो रही है, दुख रूपी अग्नि। तो जो दुख रूपी अग्नि है, जो दुख की तरह अग्नि है, जो दुख वाली अग्नि है, और वो दुख अग्नि कहाँ रहती है, दुख आपके पूरे शरीर में कहाँ रहता है, अंतःकरण में ही तो रहता है, मन में ही तो रहता है, अंदर ही तो आपके रहता है। तो इसलिए लिखा अंतर्लीनस्य जो दुःखाग्नि। अंतर्लीनस्य में भी षष्ठी है और दुःखाग्नेः में भी षष्ठी है। तो अंतर माने हो गया भीतर, अंतर ये अव्यय है जो कि भीतर अर्थ में है। तो अंतर माने हो गया भीतर, अंदर, और लीनस्य माने स्थितस्य, जो छुपा हुआ है। तो अंतर्लीनस्य, अंदर जो छुपा हुआ है, ऐसा जो दुःखाग्नि है, ऐसी जो दुख रूपी अग्नि है, वह अग्नि अद्य
माने आज, उद्दामम बहुत उत्कट रूप से, प्रचंड रूप से, ज्वलिष्यतः जलने वाला है। अद्य माने हो गया आज, अंतर्लीनस्य जो दुखाग्नि है, अंतर माने भीतर, लीनस्य माने जो छुपा हुआ है, ऐसी जो दुख रूपी अग्नि है, वह अग्नि उद्दामम बहुत उत्कट रूप से, बहुत प्रचंड रूप से, ज्वलिष्यतः जलने वाला है, इसलिए मोह माम आवृणोति, मोह मुझको ढक रहा है। ठीक है ना। तो देखिए ज्वलिष्यता में क्या है, ज्वल दीप्तो धातु है, उससे भी क्या है, सत्री प्रत्यय है पहले, और सत्री प्रत्यय दो में होता है, एक भविष्यत्कालीन होता है, एक वर्तमानकालीन होता है। तो यहाँ भविष्यत्कालीन वाला है। एक लृट के स्थान पर भी क्षत्रिय होता है, एक लट के स्थान में भी क्षत्रिय होता है। लट के स्थान में जो क्षत्रिय होता है वो वर्तमान काल में होता है, और जो लृट के स्थान में होता है क्षत्रिय वो भविष्यत काल में होता है। तो यहाँ लृट के स्थान में हुआ है, यहाँ लृट के स्थान में हुआ है। जब लृट के स्थान में होगा क्षत्रिय, तो जब लृट होता है तो स्यन भी स्य भी होता है, स्यता सिलरी लुटो होकर के, इसलिए यहाँ पर स्य भी लिखा है। तो ये तो व्याकरण की प्रक्रिया है, लेकिन आप इतना जानिए ज्वल दीप्तो धातु से पहले लृट लकार हुआ है, और उस लृट के स्थान पर सत्री आदेश हो गया है कि नहीं। तो सत्री होने के बाद ज्वल और अत हो जाता है, ज्वल अत, और अत होने के बाद यहाँ पर कर्तरी शब्द से सबकी प्राप्ति रहती है, उसको बांध करके स्यता से लृटो सूत्र से स्या हो जाता है, तो ज्वल स्या अत हो जाता है। ज्वल स्या अत होने के बाद स्या और अत में, चूंकि स्या में भी अ रहता है, अत में भी अ रहता है, अतः अतो गुणे से पररूप हो जाता है, तो वहाँ स्यत बन जाता है। तो ज्वल स्यत हो गया। स्या चूंकि आर्ध धातुक है, अतः वहाँ पर इट का आगम हो जाता है आर्ध धातु का सेड वाला आदेश सूत्र से, इसलिए ज्वल ई स्यत हो जाता है। अब मिला देंगे तो ज्वलिष्यत बन जाएगा, और ज्वलिष्यत अब उसका रूप चलाएंगे आप, तो एक वचन में बनेगा ज्वलिष्यन, ज्वलिष्यन्तौ, ज्वलिष्यन्तः, ज्वलिष्यन्तम, ज्वलिष्यन्तौ, ज्वलिष्यतः, ज्वलिष्यता, ज्वलिष्यद्भ्याम, ज्वलिष्यद्भिः, इस तरह से उसका रूप चलेगा। और जब षष्ठी में आएंगे तो ज्वलिष्यतः, पंचमी में भी ज्वलिष्यतः, इस तरह से बनेगा। तो ये ज्वलिष्यतः जो बना है ये कहाँ का रूप है, षष्ठी एकवचन का रूप है। तो षष्ठी एकवचन है, जब षष्ठी एकवचन है तो दुखाग्नि भी षष्ठी एकवचन है, और अंतर्लीनस्य भी षष्ठी एकवचन है। तो अंतर्लीनस्य माने अंदर छुपा हुआ जो दुखाग्नि है, जो दुख रूपी अग्नि है, वही अग्नि ज्वलिष्यतः जलने वाला है, आज जलने वाला है भाई। क्यों? क्योंकि आज मैं पंचवटी में आया हूँ, अनेन पंचवटी दर्शनेन, इस पंचवटी दर्शन से अद्य माने आज, अद्य माने आज, दुखाग्नि, और कैसे, तो अंतर्लीनस्य अंदर छुपा हुआ जो दुख रूपी अग्नि है वह अग्नि ज्वलिष्यतः जलने वाला है, और सामान्य रूप से नहीं जलेगा भाई, बड़े उद्दामम, बड़े उत्कट रूप से जलने वाला है, बड़े प्रचंड रूप से जलने वाला है, बड़े खतरनाक तरीके से जलने वाला है। क्योंकि मैं इस पंचवटी का दर्शन किया हूँ, इस पंचवटी में मैं अपने सीता के साथ रहता था, और इस समय मैं अकेले हूँ, इसलिए मेरी जो दुख रूपी अग्नि है, जो कि मेरे मन में है, मेरे अंदर छुपी हुई है, ऐसी दुख रूपी जो अग्नि है वह अग्नि बहुत जलने वाली है। तो जलने वाली है का तात्पर्य हुआ कि मुझे बहुत दुख होने वाला है, मुझे बहुत कष्ट होने वाला है कि नहीं। और जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर दुख और अग्नि, यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है कि दुख अग्नि की तरह, तो अग्नि की तरह जो दुख है कि नहीं। तो अग्नि में भी क्या होता है, ज्वलनशीलता होती है कि नहीं, और दुख में भी ज्वलनशीलता होती है, आपको जलाती है दुख भी, अग्नि भी, इसलिए यहाँ पर उपमा दिया गया। तो जो, लेकिन यहाँ पर लुप्त उपमा है, ये ध्यान रखिएगा, दुखाग्नि में क्या है, लुप्त उपमा है। क्यों? क्योंकि आपको इव थोड़ी दिख रहा है, इव तो नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे कह दिए कि यहाँ उपमा है, इसलिए तो लुप्त उपमा है भाई। लुप्त उपमा का मतलब उपमा लुप्त हो जाए, तो यहाँ उपमा क्या है, इव है, इव लुप्त हो गया है, उसका लोप हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, लुप्त उपमा अलंकार है कि नहीं। तो अगर अलग अलग करेंगे तो इस तरह होगा, दुखम अग्निरिव, दुख अग्नि की तरह है, अर्थात दुख रूपी जो अग्नि, ऐसी अग्नि जलने वाली है, ठीक है ना। तो जब केवल अग्नि जलती है, दुख रूपी अग्नि की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, उदाहरण दे रहे हैं आपको, जब अग्नि जलती है, तो अग्नि जब जलती है तो धुआं होता ही है,
लेकिन जब आप अग्नि को जलाते हैं, जब आप कुछ पतवार अथवा कुछ घास उस इकट्ठा करके आप जब अग्नि जलाते हैं तो अग्नि जलने से पहले ना धुआं निकलने लगता है। अग्नि से होता ही है, पहले धुआं निकलता है। तो जिस प्रकार अग्नि जलने से पहले धुआं निकलता है और धुआं उस अग्नि को ढक लेता है, जब अग्नि आप जलाते हैं तो उस समय धुआं भी निकलता है, लेकिन धुआं जब निकलेगा ना तो पहले अग्नि को ढक लेता है और उसके बाद जब पूरा आग अच्छी तरह से पकड़ लेता है तब धुआं खत्म हो जाता है। तो पहले क्या होता है कि अग्नि को धुआं तो ढकता ही है। तो उसी तरह राम जी भी कह रहे हैं कि मेरी भी जो दुख रूपी अग्नि है वह अग्नि जलने वाली है, अभी वो जलेगी, भविष्य में जलने वाली है अभी। तो जलने से पहले मुझे भी धुआं की तरह, जैसे अग्नि, इसलिए नीचे देखिए उपमा लिखे हैं कि उत्पीड इव धूमस्य मोह प्रागावृणोति माम। तो उत्पीड माने होता है समूह, और किसका समूह? तो धूमस्य। धूम माने धुआं होता है। तो धुएं का जो उत्पीड है, जो समूह है, वो जिस तरह से अग्नि को आवृणोति ढक लेता है, और प्राक माने पहले, तो अग्नि प्राक, अग्नि के जलने से प्राक माने पहले, जैसे धुएं का समूह जो है वह आवृणोति पूरी तरह से ढक लेता है, उसी तरह राम जी भी कह रहे हैं कि मेरी भी जो दुख रूपी अग्नि जलने वाली है, तो उस दुख रूपी अग्नि को जलने से पहले मुझे मोह आवृणोति, मुझे मोह ढक रही है। जिस प्रकार अग्नि के जलने से पहले उसको धुएं का समूह ढक लेता है, उसी तरह मुझे धुएं के समूह रूपी जो ये मोह है, वह मोह मेरे दुख रूपी अग्नि को, मेरी जो दुख रूपी अग्नि है उसके जलने से प्राक, उसके दुखाग्नि प्राक अर्थात दुख रूपी अग्नि के जलने से पहले मोह माम आवृणोति, मोह मुझे ढक रहा है। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि राम जी की अभी दुख रूपी अग्नि जलने वाली है, राम जी की अभी दुख रूपी अग्नि जलने वाली है, लेकिन जलने से पहले जिस प्रकार से अग्नि के जलने से पहले उसको धुआं पूरी तरह से ढक लेता है, उसी तरह राम जी की दुख रूपी अग्नि अभी जलने वाली है कि उसके पहले मोह उनको ढक रहा है, अर्थात उनको मूर्छा आ रही है। इसलिए मोह प्राक आवृणोति माम। तो ये श्लोक आपको समझ में आ गई होगी कि अंतर्लीनस्य दुखाग्नि, अंतर छुपा हुआ, भीतर छुपा हुआ जो दुख रूपी अग्नि है वह अद्य माने आज उद्दाम बहुत अधिक प्रचंड रूप से ज्वलिष्यतः जलने वाला है, वो बहुत प्रचंड रूप से जलने वाला है। तो जिस प्रकार धूमस्य उत्पीडः इव, जिस प्रकार धुएं का जो समूह है वह अग्नि के जलने से पहले जो धुएं का समूह है जिस तरह से अग्नि को आवृणोति ढक लेता है, उसी तरह उसी धूमस्य उत्पीडः इव, उस धुएं के समूह की तरह जो मोह है वह मोह प्राक माने पहले, किसके पहले भाई? तो दुखाग्नि प्राक, अर्थात दुख रूपी अग्नि के पहले, दुख रूपी अग्नि के जलने से पहले मोह माम आवृणोति, मोह मुझको ढक रहा है, मुझे मोह ढक रहा है। इसका मतलब राम को मूर्छा आ रही है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हा प्रिय जानकी, हा प्रिय जानकी ऐसा कह करके राम जी मूर्छित हो जाते। हा ये अव्यय है जो कि शोक प्रकट करने अर्थ में होता है। तो राम जी कह रहे हैं हा माने हाय प्रिय जानकी, मेरी प्रिया जानकी, मेरी प्रिय जानकी, अत्यंत जिसको मैं प्रेम करता था ऐसी जानकी। ऐसा नहीं लिखे सीते, ऐसा राम जी संबोधन नहीं किए सीते। क्यों? क्योंकि सीता का परित्याग कर चुके हैं, सीता निर्वासित हो चुकी हैं, सीता राम की नहीं है इस समय। इसलिए आप जहाँ भी देखेंगे राम जी बोलेंगे तो वहाँ जानकी बोलेंगे, जनक के पुत्री की तरह बोलेंगे, विदेह राजपुत्री बोलेंगे, ये लेकिन नहीं बोलेंगे सीते, ये नहीं बोलेंगे पत्नी। सखी भी बोलेंगे लेकिन ये नहीं बोलेंगे पत्नी, क्योंकि पत्नी है ही नहीं इस समय, आपने तो छोड़ दिया, ठीक है ना। तो हाय प्रिय जानकी, मेरी प्रिया जानकी, इस तरह कह करके आगे देखिए अभी मूर्छित नहीं हुए, अभी आगे होने वाले हैं, लेकिन यहाँ बोल करके राम जी चुप हो गए। ये जो ऊपर वाली पंक्ति थी हा प्रिय जानकी, ऐसा किए कहे राम
कि आज मेरे अंदर जो दुख रूपी अग्नि है वह बहुत अधिक उत्कट रूप से, प्रचंड रूप से जलने वाली है। जिस प्रकार से अग्नि के जलने से पहले धुएं का जो समूह है, धुएं का जो राशि है वह अग्नि को ढक लेता है, उसी तरह मेरी भी दुख रूपी अग्नि के जलने से पहले मुझे मोह मुझे पहले ढक रही है। हा प्रिय जानकी, हाय प्रिय जानकी, इस तरह का राम नेपथ्य से आवाज़ देते हैं। उसके बाद तमसा, अब तमसा और सीता तो सुनी रही हैं इस बात को, तो तमसा ने स्वगतम, स्वगतम माने होता है मन में सोचना। सर्वम श्राव्यम प्रकाशम स्यात् अश्राव्यम स्वगतम मतम। सर्वम श्राव्यम, जो सभी को सुनाई दे उसको कहते हैं सर्वम श्राव्यम प्रकाशम स्यात्, उसको प्रकाश कहते हैं। जैसे अगर यहाँ तो ब्रैकेट में लिखा है स्वगतम, यदि कहीं कहीं ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ मिले प्रकाशम, तो उसका मतलब होता है कि जो सबको सुनाई दे रहा है उसको कहते हैं प्रकाश। तो इसलिए सर्वम श्राव्यम प्रकाशम स्यात् और अश्राव्यम स्वगतम मतम, अर्थात जो सभी को नहीं सुनाई देता है उसको कहते हैं स्वगतम। तो ये जो वाणी बोलेंगी तमसा, ये सभी को सुनाई नहीं दे रहा है। तमसा अपने मन में सोच रही हैं। तमसा अपने मन में सोचते हुए कह रही हैं कि इदम आशंकितम गुरुजनेन, इदम तावत आशंकितम गुरुजनेन, इदम आशंकितम, यही तो आशंका किया गया था। इदम माने यह, आशंकितम माने आशंका किया गया था गुरुजनेन, गुरुजनों के द्वारा। और तावत ये अव्यय है जो कि अलंकार अर्थ में, वाक्य अलंकार में भी कहीं कहीं लगा दिया जाता है कि वाक्य सुंदर दिखे इसलिए। तो इदम तावत, यह ही, आशंकितम, आशंका किया गया था गुरुजनेन, गुरुजनों के द्वारा। गुरुजन ने यही तो आशंका किया था। राम जी के इस वाणी को सुनकर के तमसा कह रही है, तो राम जी क्या कह रहे हैं कि मुझे इस पंचवटी के देखने से मुझे मूर्छा आ रही है। तो गुरुजन जो लोग हैं, गुरुजन कौन है भाई? तो अगस्त्य ऋषि हैं, उनकी पत्नी लोपामुद्रा हैं, और इधर गंगा जी हैं। तो ये जो गुरुजन लोग हैं, ये गुरुजन यही तो आशंका किए थे, यही तो शंका किए थे कि राम जी पंचवटी में आ रहे हैं, तो राम जी जब उन स्थानों को देखेंगे तो उनको मूर्छा आ सकती है। इस बात की आशंका गुरुजन ने तो किया ही था, और वही राम को हो रहा है। यही तमसा कहना चाह रही है। तमसा कह रही है कि इदम तावत आशंकितम गुरुजनेन, यही तो गुरुजनों के द्वारा आशंका किया गया था, है कि नहीं? गुरुजनेन में तृतीया है, आशंकितम में अक्तव प्रत्यय है, और इदम ये शब्द है। तो इदम आशंकितम, यही आशंका किया गया था गुरुजनेन, गुरुजनों के द्वारा। यहाँ तावत एव अर्थ में भी है, एव, है कि नहीं? एव माने होता है ही, एव माने ही। तो इदम तावत माने यह ही, इदम तावत माने यह ही, आशंकितम, आशंका किया गया था गुरुजनेन, गुरुजनों के द्वारा। तो ये स्वगतम मन में सोच रही है, ये सभी को नहीं सुनाई दे रहा है, मतलब मंच पर उपस्थित किसी पात्र को सुनाई नहीं दे रहा है। अब सामने बैठी हुई जनता तो सुनेगी ही सुनेगी, क्योंकि उसको जब तक वो नहीं सुनेगी तो पता ही कैसे चलेगा कि ये नाटक हो रहा है, ये नाटक ना चल रहा है मंच पे। तो ये तो सब सुनेंगे जो वक्ता है, जो दर्शक है, लेकिन मंच पर उपस्थित कोई पात्र नहीं सुन सकेगा इसको। तो यही तमसा अपने मन में सोची कि यही तो गुरुजन ने आशंका किया था, है कि नहीं? सीता समाश्वस्य, होश में आकर के, अभी सीता पीछे बेहोश हो गई थी, है कि नहीं? तो बेहोश हो गई थी, तो तमसा उनको उठा रही थी कि समाश्वसी ही। तो बीच में राम जी ने पथ्य से बोले कि अनेन पंचवटी दर्शनेन अंतर्लीनस्य दुःखाग्ने अद्योद्दामम ज्वलिष्यता। तो उसके बाद सीता जो है वो समाश्वस्य, होश में आकर के, इसमें अक्त्वा और ल्यप प्रत्यय है, तो समाश्वस्य का अर्थ हो गया होश में आकर के। होश में आकर के कह रही है कि हा कथम एतत्, हा ये भी अव्यय है जो कि शोक प्रकट करने अर्थ में है। तो हा माने हाय, कथम एतत्, यह कैसे हो गया, मैं कैसे बेहोश हो गई, इस तरह का सीता कह रही हैं। और कह रही हैं कि हा कथम एतत्, यह कैसे हो गया, है कि नहीं? इसके बाद पुनर्नेपथ्य, फिर से नेपथ्य से आवाज़ आ रही है, पुनः नेपथ्य, फिर से नेपथ्य से आवाज़ आ रही है। और आवाज़ क्या है? ये भी राम जी का आवाज़ है, और आवाज़ है हा देवी दंडकारण्यवास प्रिय सखी विदेह राजपुत्री। पूरा संबोधन है, ये पूरा लाइन संबोधन है। हा माने हाय, देवी ये भी संबोधन, दंडकारण्यवास प्रिय सखी ये भी संबोधन, विदेह राजपुत्री ये भी संबोधन। अब राम जी अकेले हैं, किसी से बात थोड़ी कर सकते हैं वो, इसीलिए तो संबोधन कर रहे हैं कि हाय
देवी जो दंडकारण्य में वास के समय जो मेरी प्रिय सखी है, जो प्रिय सखी थी, ऐसी विदेह राजपुत्री। विदेह के जो राजा, तो विदेह एक देश है, उसके राजा कौन है? जनक जी हैं। तो विदेह राज कौन है? जनक जी। उनकी पुत्री कौन है? सीता। तो विदेह राजपुत्री से पूरा किसका बोध हो रहा है? सीता का। तो ये नहीं कहे सीते, ये नहीं कहे पत्नी, क्या कहे? विदेह राजपुत्री। हा देवी दंडकारण्य वास प्रिय सखी। दंडकारण्य में वास के समय जो मेरी प्रिय सखी थी, प्रिय सखी का मतलब जो मेरे हर एक काम में मेरे साथ रहती थी, ऐसी विदेह राजपुत्री। इस तरह का संबोधन करके इति मूर्छति, इसके बाद मूर्छित हो जाते। कौन? राम जी। राम जी मूर्छित हो जाते, है कि नहीं? तो देखिए, हा देवी दंडकारण्यवास प्रिय सखी विदेह राजपुत्री, इस तरह कह करके इति मूर्छति, इसके बाद मूर्छित हो जाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही पाठ रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे।